गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग दो कर्व के बीच एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे कि जितना भी क्वेश्चन बता रहे थे एरिया या तो एक्स एक्सिस के साथ था या वाई एक्सिस के साथ, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि दो कर्व के बीच एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन है 17। इसके पहले का क्वेश्चन तब बताया हुआ है या उसी टाइप का बताए थे। एक कर्व है C1, एक और कर्व है, इसको मान लेते हैं C2। क्वेश्चन बस सिंपल है कि दोनों कर्व के बीच जो एरिया बाउंड होता है उस एरिया को फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कर्व एनालिसिस समझिए। जो पहला कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर 0 0 होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और रेडियस 1 है। दूसरा भी जो है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये भी एक सर्कल है, इसका सेंटर देखिए, सर्कल का सेंटर पता करना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो x वाला पार्ट को 0 से इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, y वाला पार्ट को 0 से इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। तो सेंटर हो गया 1 0 और रेडियस हो गया 1। x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सर्कल का इक्वेशन होता है। अब दो सर्कल के बीच एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग दोनों सर्कल को ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल का सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस 1 है, और एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 0 पे है, x 1 और y 0, और इसका भी रेडियस 1 है, यानी यहां से यहां 1 हो गया तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए फिगर को सही से बनाना है। ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। अब देखिए दोनों सर्कल मिलकर ये एरिया बाउंड किया। ये एरिया हम लोग को पता करना है, ये एरिया ऊपर का भी और नीचे का। दो सर्कल के बीच जो एरिया आया इस एरिया को कैलकुलेट करना है। यहाँ देखिए दो कर्व के बीच एरिया है, तो कभी भी दो कर्व के बीच एरिया पता करना हो तो पता कीजिए कि ये दोनों कर्व कहां पे कट किया है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यू कुछ आएगा। तो देखिए x का वैल्यू कितना होगा, यानी कि पता करना चाहते हैं कि दो कर्व किस पॉइंट पे कट किया। तो कभी भी दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना हो तो दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट, to get intersection point, solving equation of curves, solving equation of curves। तो बताइए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 पहला कर्व है और x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दूसरा कर्व है। सॉल्व करने का मतलब वो x y का वैल्यू निकालना। तो या तो x को एलिमिनेट करेंगे तो y मिल जाएगा, y को एलिमिनेट करेंगे तो x मिल जाएगा। तो चलिए माइनस कर लेते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाना है, 1 माइनस 1 0, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, 2x माइनस 1 0, तो x बराबर 1/2। तो देखिए दोनों कर्व जो इस पॉइंट पे कट किया है वहां पर x का वैल्यू 1/2 होगा। तो देखिए ये सेकेंड सर्कल का सेंटर था 1 था, और ये जो पॉइंट आया x का वैल्यू यहाँ क्या है 1/2। अब देखिए ये सेकेंड कर्व है तो इसको y2 मान लीजिए, ये फर्स्ट कर्व है इसको y1 मान लीजिए। अब यहां से देखिए या तो आप अगर इस एरिया को आप निकाल लेते हैं, इस एरिया को, तो ऐसा चार एरिया है, सिमेट्रिकली ये चारों एरिया इक्वल है। तो हम एक एरिया को निकालकर अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एरिया पता चल जाएगा। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। चलिए पहले इस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं।
तो y1 dx कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, यानी हाफ से लेकर 1 तक। अब देखिए ये एरिया भी निकाले हैं, ऐसा ऐसा 4 एरिया है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब y1 का वैल्यू कहां से आएगा, पहला कर्व से y का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब फॉर्मूला याद कीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 रूट अंडर जो है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, हाफ से 1। अब एक बार एक्स की जगह पहले 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट जहां जहां एक्स है हाफ डालिए, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए तो 4 टाइम्स साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 4 टाइम्स 1 बाई 4, 4 में से 1 चला गया तो रूट 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू, तो ये हो गया ये पाई माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें भी, तो रूट 3 बाई 2 प्लस पाई बाई 3 माइनस प्लस माइनस, तो पाई में से पाई बाई 3 जाएगा तो 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2। एरिया निकाले हैं तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए पहले क्या करना है कि दोनों कर्व को प्लॉट करना है। कभी भी दो कर्व के बीच एरिया निकालना हो तो देख सकते पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लेना है। कैसे, तो दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके। जनरली देखिएगा कि कुछ पार्ट एरिया निकालने पर सिमेट्रिकली सब इक्वल होगा, तो एक एरिया निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया पता चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 18, 19, 20 ये सब क्वेश्चन एक जैसा है, तो 20 देखते हैं। यहाँ रीजन डिफाइन किया है, गिवन रीजन। देखिए रीजन को सेट के तौर पे लिखा है एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर लेस देन 3x, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन 60। तो यहाँ देखिए रीजन को कैसे डिफाइन किया, ये पैराबोला के अंदर का पार्ट है और ये सर्कल के अंदर का पार्ट है। तो पहले यहाँ देखिए कोई भी इस तरह का अगर क्वेश्चन देता हो तो पहले कर्व को लिखिए, कर्व कौन कौन है। तो देखिए पहला कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 3x, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन को नहीं देखना है, कर्व में हमेशा इक्वल टू लेना है। और दूसरा कर्व है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 60। तो दो कर्व है, तो पहले हम लोग देखिए कर्व पहला लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 3x। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू प्लस x, प्लस x यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला। बताएं कि कोई भी पैराबोला का सवाल हो, वर्टेक्स कहाँ है ये जरूर लिखिए, विद वर्टेक्स 0 0। दूसरा है सर्कल। देखिए जो सेकंड कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये जो 3 है मल्टीप्लाइंग इधर जाएगा तो डिवाइड में 4/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 4/√3 है। एक है राइट हैंडेड पैराबोला और एक है सर्कल। अब हम लोग दोनों को पहले ड्रॉ करते हैं। एक है राइट हैंड पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0 है और एक है सर्कल जिसका रेडियस क्या है 4/√3। अब देखिए ये सर्कल लेस देन यानी कि सर्कल के अंदर लेस देन यानी पैराबोला के अंदर ये एरिया दोनों का कॉमन एरिया है। इस एरिया को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहले पता करना होगा कि ये दोनों कर्व किस पॉइंट पे कट किया है।
तो हम लोग पहले पता करेंगे कि यहाँ x का वैल्यू क्या है। तो कैसे पता करेंगे कि दोनों कर्व किस पॉइंट पे कट किया है? तो दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व्स, सॉल्विंग y स्क्वायर इक्वल टू 3x, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 16। कभी भी दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट हो तो दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। देखिए y का वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो 3y स्क्वायर का वैल्यू है 3x, तो कुल मिलाकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए x बराबर, फैक्टराइजेशन यहां नहीं होगा तो कैसे निकालिएगा? बाई फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा 273 बाई 6, तो माइनस एक आ गया प्लस, एक बार साइन प्लस लीजिए और एक बार साइन माइनस लीजिए। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ x का जो वैल्यू है राइट साइड में यानी कि पॉजिटिव लेना हो, तो ये निगेटिव वैल्यू है, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ x का वैल्यू जो है -9 प्लस रूट 273 बाई 6 ये लेंगे। देखिए x का जो वैल्यू आया काफी बड़ा वैल्यू है, तो कभी भी सॉल्व करते समय कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आए तो उस वैल्यू को कुछ मान लीजिए, कुछ देर के लिए क्या मान लिए k, इस वैल्यू को k लिख देंगे, यानी कि कह सकते हैं कुछ देर के लिए कि ये k है, यानी x का वैल्यू क्या लिए हैं k। k का वैल्यू क्या है -9 प्लस रूट 273 बाई 6। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आया तो कभी भी सॉल्व करते समय लिमिट या वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो उसको कांस्टेंट कुछ मान लेना है, a b c भी मान सकते हैं। तो देखिए अभी तक क्या किए, कर्व ड्रॉ किए, कहां पे कट किया इस पॉइंट को पता कर लिया। अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे। देखिए कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कर्व क्या है पाराबोला, तो इस पाराबोला के कर्व को y मान लेते हैं। दूसरा कर्व लिए है सर्कल, इसको y2 मान लिए। अगर ये एरिया निकाल ले तो जितना एरिया ऊपर में है उतना ही एरिया नीचे में है, यानी कि पहले x एक्सिस के ऊपर का एरिया निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया पता चल जाएगा। लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। चलिए इस एरिया को निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए यहां से लेके यहां तक y1 दे रहा है एरिया x एक्सिस के साथ, तो लिखेंगे y1 dx 0 से k तक 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है। अब इसके आगे देखिए k से 4/√3 ये y2 एरिया बना रहा है x एक्सिस के साथ, यानी पहले क्या किए y1 का एरिया निकालिए x के साथ, y2 का एरिया निकालिए x के साथ और 2 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों एरिया कंप्लीट हो गया। अब y1 किसका वैल्यू है, तो पाराबोला का, तो पाराबोला के इक्वेशन से y का वैल्यू आएगा √3 √x dx। k से 4/√3, y2 किसका है तो सर्कल का, तो आप सर्कल देख लीजिए, सर्कल लिखा हुआ था x² + y² बराबर 4/√3 का स्क्वायर। तो बोलिए सर्कल से y का वैल्यू आएगा √4/√3² -x² dx। y निकालना है तो x को एक तरफ कर दिए, स्क्वायर था तो रूट आ गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2√3 कांस्टेंट, x पे पावर रूट है तो पावर 3/2/3/2 हो जाएगा, रूट अंडर a² - x², तो x/2 रूट अंडर जो है प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a
लिमिट है k से 4/√3 और इसका लिमिट है 0 से k। तो देखिए ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 3 से √3 कैंसिल हो गया तो √3। एक बार x की जगह अपर लिमिट डालिए माइनस x की जगह लोअर लिमिट। अब देखिए ये 2 जो है कॉमन लेकर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह 4/√3 अपर लिमिट, x की जगह 4/√3, x की जगह 4/√3 तो 1, ये हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां x है वहां k पुट कर दीजिए। क्या बताया कि जहां जहां x है वहां k पुट कर लीजिए। एकदम आराम से कैलकुलेशन करना है। तो 4/√3 k पे पावर 3/2। देखिए ये टर्म 0 हो गया, यहां बचा 16/3। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है। माइनस k, जैसे है वैसे रहने दीजिए क्योंकि k का वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड था। 16/3 साइन इनवर्स √3k/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप 8 से 8π/3 भी लिख सकते हो। लास्ट में लिख दीजिए कि k का वैल्यू क्या है। तो k का वैल्यू -9 प्लस √273/6, यानी k का वैल्यू इतना बड़ा है कि हम लोग कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी एरिया निकालना हो दो कर्व के बीच, तो दोनों कर्व को पहले ड्रॉ कर लेंगे, पता करेंगे कि किस पॉइंट पे कट किया, उसके बाद जो एरिया का फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए कि जो कॉम्प्लिकेटेड था तो उसको k के टर्म में छोड़ दिए और लिख दिए लास्ट में k का वैल्यू क्या है। एरिया निकाले हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट। तो दो क्वेश्चन जो बताए दोनों में देखे होंगे दो कर्व के बीच एरिया था, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा। 21 गिवन कर्व्स आर y² x² = 4y। अब दो पैराबोला के बीच एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पहला कर्व जो है C1 y² = 4x, एक क्वाड्रेटिक और एक लिनियर है तो गारंटी है पैराबोला। तो राइट में है +x, इज राइट हैंडेड पैराबोला विथ वर्टेक्स 0 0। तो पैराबोला राइट हैंड है तो वर्टेक्स क्या है 0 0। कैसे पता किए समझ सकते हैं। दूसरा जो कर्व है x² = 4y, बार बार यही यूज हो रहा है तो याद हो गया होगा। x² = +y ऊपर के तरफ है तो अपवर्ड पैराबोला विथ वर्टेक्स 0 0। अब दोनों पैराबोला को बना लीजिए। एक अपवर्ड पैराबोला है और एक राइट हैंड पैराबोला। तो देखिए जो राइट हैंड पैराबोला है उसको C1 माने इसलिए y1 लिखेंगे, और जो अपवर्ड पैराबोला है उसको C2 मानेंगे इसलिए इसको इसके ग्राफ को y2 से लिख लें। अब दो पैराबोला के बीच यही एरिया बाउंड होगा, तो हम लोग पता करना चाहते हैं ये एरिया कितना होगा। तो देखिए जिस पॉइंट पे कट किया है पहले वहां पे पता करेंगे कि x का वैल्यू क्या होगा। देखिए कैसे लिख सकते हैं, टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व्स C1 एंड C2 सॉल्विंग दो इक्वेशन है y² = 4x
और एक है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए, अब यहाँ x है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पहला जो इक्वेशन है दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, पहला इक्वेशन, तो y पे पावर 4 इक्वल टू 16x स्क्वायर। फायदा क्या हुआ, तो अब x स्क्वायर का वैल्यू 4y यहाँ डाल सकते हैं, तो प्लस y इधर आकर हो जाएगा माइनस 64y इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे तो y क्यू माइनस 64 इक्वल टू 0। दो फैक्टर है यहाँ, तो एक y बराबर 0 और एक y क्यू माइनस 64 बराबर 0, तो y क्यू बराबर 64 यानी y का वैल्यू आ गया 4। तो देखिए यहाँ y का दो वैल्यू आया 0 और 4, लेकिन हम लोग पता करेंगे x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से x बराबर है y स्क्वायर बाई 4। गौर कीजिएगा x बराबर क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4, तो अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू भी 0 आएगा, y का वैल्यू 4 लेते हैं तो x का वैल्यू 4 स्क्वायर बाई 4 यानी कि 4 आया। तो x का दो वैल्यू आया, एक वैल्यू आप देख सकते थे कि 0 पे कट किया है और एक वैल्यू कहाँ पे आया 4 पे। तो अब हम लोग का टारगेट है ये एरिया निकालना, तो यहाँ देखिए लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो देखिए दो कर्व के बीच एरिया, तो हम बताए थे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी y1 माइनस y2 dx, y1 माइनस y2 dx कहां से कहां है 0 से 4, लिखेंगे 0 से 4। y1 हो गया पहला कर्व, तो बताइए पहला कर्व से y का वैल्यू मिलेगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट यानी 2 रूट x, y2 यानी यहां से मिलेगा x स्क्वायर बाई 4, यहां से y मिल गया, यहां से y मिल गया, y1 y2 मिल गया। अब आप लोग इंटीग्रेट कर लीजिएगा आराम से, रूट x का होता है x पे पावर 3/2 बाई 3/2, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यू बाई 3, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा, एरिया मिल जाएगा। और देखिए क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अब यहां भी देखिए दो कर्व है, दोनों कर्व के बीच एरिया जो बाउंड होगा उस एरिया को निकालना है। तो हम लोग पहले कर्व को समझेंगे। पहला कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है, तो ये पाराबोला हुआ। और कौन सा पाराबोला है तो ध्यान से समझ लीजिए, राइट हैंड पाराबोला। कैसे पता चला राइट हैंड पाराबोला, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है प्लस x, राइट हैंड विथ वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, तो x वाला पार्ट को 0 के बराबर कीजिए तो x का वैल्यू -1/2 आएगा, y वाला पार्ट को 0 के बराबर कीजिए तो y का वैल्यू 0 आएगा। जो दूसरा कर्व है x माइनस वाई बराबर 1, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन को खींचना है मान लीजिए, तो हम लोग जानते हैं x और y का दो वैल्यू चाहिए। तो चलिए x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू -1 आएगा, y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू +1 आएगा। अब इस दोनों को पहले प्लॉट करेंगे। चलिए पाराबोला को पहले प्लॉट करते हैं। तो बताइए राइट हैंड पाराबोला है लेकिन वर्टेक्स कहां पे है, -1/2 0, x -1/2, y है 0 यानी x एक्सिस पर ही रह गया। ये वर्टेक्स है और पाराबोला बनाना है राइट हैंड, तो याद रखिएगा वर्टेक्स से ही पाराबोला बनेगा। तो राइट हैंड पाराबोला बना दिए, तो ये पाराबोला बन गया, पहला कर्व है। दूसरा कर्व एक लाइन, चलिए x 0 तो y -1,
x 0 y -1। आपको बता देंगे कि रियल में यही -1 होगा। कैसे बताएंगे? फिर है x1 y0, x1 y0, 2 पॉइंट मिला। अब ये दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, कुछ ज्यादा दूर चला गया। तो ये लाइन हो गया। तो ये पहला कर्व हो गया C1 और ये दूसरा कर्व हो गया C2। अब देखिए एक पैराबोला और एक लाइन मिलकर ये एरिया बाउंड किया। तो आप इस एरिया को निकालने के लिए पहले क्या कीजिए, x के ऊपर का एरिया निकाल लीजिए, फिर x के नीचे का एरिया निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। या टेक्निक याद कीजिए। देखिए ये इस एरिया को अगर हम y पे ले जाए, देखिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है। पहले हम पता कर लेते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है। तो अब हम एरिया को y के साथ जोड़कर काम करेंगे। तो आपको बताते हैं कि अगर एरिया को y के साथ लिया जाए तो एक कर्व का x निकालेंगे, दूसरा कर्व का भी x निकालेंगे। तो सेकेंड कर्व है इसलिए x2 लिखे हैं, फर्स्ट कर्व है इसलिए x1 लिखे। पता करेंगे कि दोनों कर्व कहाँ पे कट किया। टू गेट intersection point of curves, solving। देखिए दो इक्वेशन है, y स्क्वायर बराबर 2x प्लस 1 और एक है x माइनस y इक्वल टू 1। तो बताइए यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x का वैल्यू 1 प्लस y होगा। यहां से x का वैल्यू 1 प्लस y डाल दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर देखिए y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 है। 3y प्लस y माइनस 3 बराबर 0। y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3, तो y माइनस 3 कॉमन लीजिए तो y प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए y का दो वैल्यू आ गया, एक 3 और एक -1। तो गौर कीजिए, देखिए दोनों कर्व कहाँ कट किया? तो दो जगह, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये देखिए y का वैल्यू यहाँ -1 है और इस पॉइंट पर यहाँ y का वैल्यू क्या होगा? 3। तो पहले पता किए कि दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ कट किया। अब देखिए इस लाइन पर और इस लाइन के बीच में ये एरिया आया कि नहीं दोनों कर्व का? कभी अब एरिया को हम y के साथ अगर जोड़ दें तो -1 से 3 के बीच में ही पूरा एरिया है। तो एरिया को हम y के साथ जोड़कर निकाल रहे हैं, इसलिए कर्व का क्या निकालेंगे? x कर्व का क्या निकालेंगे? x। तो सेकेंड कर्व है लाइन x2, फर्स्ट कर्व है पैराबोला x1। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखना सिखाएं? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो x2 माइनस x1 dy। याद कीजिए एरिया को अगर y के साथ जोड़कर करते हैं तो x dy। कहां से कहां तक लिमिट है? तो y का वैल्यू -1 से 3 तक। चलिए x2 कहां से आएगा? तो x2 जो है इस लाइन से आएगा। तो लाइन से x का वैल्यू y प्लस 1 है। x1 कहां से है? तो पैराबोला से है। तो बताइए पैराबोला से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, x का वैल्यू +1 इधर जाएगा तो -1, 2 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, तो आ गया y स्क्वायर -1/2 dy। ध्यान दीजिए पैराबोला से x का वैल्यू निकाल लिए। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर। 2y प्लस 2 माइनस y स्क्वायर प्लस 1/2 dy। तो हाफ कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2 + 1 3 + 2y माइनस y स्क्वायर dy। अब आप आराम से देखिए एकदम सिंपल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेट कीजिएगा, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा। देखिए बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे दो कर्व में काम करना है। तो पहले दोनों कर्व को पहचान कर प्लॉट करना है,
जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है पहले पता कर लीजिए कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, सॉल्व करके उसके बाद जो सुटेबल एरिया का फॉर्मूला हो फॉर्मूला लगाइए। अगर y से है तो x dy और अगर x से है तो y dx, उसके अकॉर्डिंग लिमिट ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां भी स्ट्रेट लाइन है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक पाराबोला है, तो हम बताए हैं कि कभी भी पाराबोला पहचान क्या है, एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है। तो क्वाड्रेटिक को इधर ले आइए और लीनियर को इधर ले जाइए, लेकिन क्वाड्रेटिक का हमेशा स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर हम दोनों तरफ 1 जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फायदा देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब बताइए कौन सा पाराबोला है। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई यानी कि डाउनवर्ड पाराबोला। इट इज डाउनवर्ड पाराबोला विथ वर्टेक्स। चलिए वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। तो x वाला पार्ट को 0 के बराबर करेंगे तो 1 आएगा, y वाला पार्ट को 0 के बराबर कीजिएगा तो भी 1 आएगा। 0 के बराबर करेंगे x का जो वैल्यू आया y का जो वैल्यू आया लिख दीजिए। अब आइए सेकेंड कर्व क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन देता है। अब इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए बता चुके हैं x और y का 2 वैल्यू लीजिए। x 0 लेंगे तो y भी 0 आएगा, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू माइनस 1 आएगा। अब इस ग्राफ को प्लॉट करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला पाराबोला है तो पाराबोला का वर्टेक्स है 1 1, x1 y1। देखिए x1 y1 ये हो गया वर्टेक्स। अब पाराबोला कैसा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पाराबोला है तो नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड पाराबोला है तो नीचे की तरफ जाएगा। अब आई लाइन x0 तो y0 तो ये हो गया, x1 y माइनस 1, x1 y माइनस 1 नीचे होगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो देखिए एक पाराबोला हो गया और एक लाइन हो गया। अब ये एरिया जो बाउंड हुआ ये एरिया निकालना है हम लोग को। जो एरिया बाउंड हुआ इस एरिया को कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब देखो जी जहां पे कट किया है एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, अंडरस्टूड है कि दोनों कर्व ऑरिजिन पे कट करेगा। क्यों करेगा सुन लीजिए, जिस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं हो, देख लीजिए ना यहाँ कांस्टेंट है जोड़ घटाव में, ना यहाँ कांस्टेंट है, तो जिस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं हो वो गारंटी है कि ऑरिजिन से पास करता है। तो ये भी ऑरिजिन से पास कर रहा है और ये भी ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए दोनों कर्व ऑरिजिन पे कट किया है। खैर यहाँ तो पता है लेकिन यहाँ नहीं पता है, तो हम लोग पहले पता करेंगे कि इस पॉइंट पर x का वैल्यू क्या है। इस पॉइंट पर x का वैल्यू 0 है। अब देखिए एरिया को हम x के साथ जोड़ने जा रहे हैं, तो ये पहला कर्व है तो इसको y1 कह दिए, ये दूसरा कर्व है तो इसको y2 कह दिए, और फाइनली हम एरिया को x के साथ जोड़ने जा रहे हैं। देखिए कैसे, तो पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व्स, सॉल्विंग y square equal to 2x minus x square and y equal to minus x। जरा गौर करो जी, y का वैल्यू क्या है माइनस x, पुट कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, तो बोलिए x बराबर 0 और x बराबर 3।
तो देखिए एक पॉइंट तो ऑलरेडी हम लिख चुके थे x बराबर 0 और दूसरा पॉइंट क्या है x इक्वल टू 3। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो देखिए यहाँ पे बस दो कर्व के बीच एरिया है, x के साथ हम इसको रिलेट किए। तो बताएं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व यानी y1 माइनस y2 dx, y1 माइनस y2 dx एरिया लिख लिए। अब लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 3 तक। बस दो ही कर्व है, एक ऊपर का कर्व है y1, नीचे का कर्व है y2। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। चलिए पहला कर्व जो है y1 ये पैराबोला का पार्ट है। तो पैराबोला से y का वैल्यू क्या मिला है हम लोग को 2x माइनस एक्स स्क्वायर। y2 स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, तो स्ट्रेट लाइन से y का वैल्यू क्या है माइनस एक्स। तो 0 से 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब एक बार अपर लिमिट इंटीग्रेट कर लीजिए पहले 0 से 3, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देख लीजिए 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा तो 27/2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स में। तो 18 में से ये 27 में से 18 चला गया तो 9/2 एरिया निकाले हम लोग तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो देखिए यहां दो कर्व के बीच एरिया था, x के साथ रिलेट किया इसलिए फॉर्मूला लगाया y1 माइनस y2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और जो वैल्यू आया इंटीग्रेट कर दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल आंसर आया। तो आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें आप देखिएगा कि हमेशा एरिया दो कर्व के बीच निकाले हैं। तो थोड़ा आज के लेक्चर में कैलकुलेशन ज्यादा था, तो आप लोग खुद से एक बार जरूर बनाइएगा इस सारा क्वेश्चन को। अगले लेक्चर में आपको हम और भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताएंगे जो एरिया बाउंडेड बाई कर्व पे बेस्ड होगा। आज के लेक्चर में इतना ही।